अडानी हिंडरबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली हियरिंग में एक एक्सपर्ट पैनल अपॉइंट किया था टू प्रॉब इनटू द अडानी ग्रुप ऑन एलिगेशंस ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन एंड वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। द कमिटी वाज लेड बाय रिटायर्ड जज जस्टिस AM सप्री। पैनल ने आज कोर्ट के सामने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की है। द रिपोर्ट स्टेटेड एट दिस स्टेज टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइडेड बाय सेबी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल डाटा prima facie it would not be possible for the committee to conclude that there has been a regulatory failure around the allegations of price manipulation। इसका मतलब है कि पैनल ने अडानी ग्रुप को हिंडरबर्ग एलिगेशंस में क्लीन चिट दी है और कहा है कि सेबी के पार्ट में एज अ मार्केट रेगुलेटर कोई भी रेगुलेटरी फेलियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अडानी ग्रुप के पार्ट में कोई भी प्राइस मैनिपुलेशन नहीं है एंड द कॉन्ग्लोमरेट हैज टेकन नेसेसरी स्टेप्स टू कंफर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। अडानी ग्रुप के द्वारा लिए गए मिटिगेटिंग मेजर्स ने स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है और वो अब स्टेबल है। कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी फाइंडिंग्स को सबमिट करते हुए कहा, सेबी हैड फाउंड आउट सम एंटिटीज had taken a short position before the Hindenburg report and had profited after the price crashed following the report। कमिटी को कोई भी artificial trading या फिर wash trades का पैटर्न नहीं मिला है among the same parties multiple times। The committee said no coherent pattern of abusive trading come to light either। No regulatory failure was found regarding minimum public shareholding and there was no violation of compliances। जैसा कि आपको याद होगा, हिंडरबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी कंपनीज की शेयर वैल्यूज में फॉल देखने को मिला था, रिपोर्टेडली टू द ट्यून ऑफ $100 बिलियन। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में 6 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की थी टू प्रॉब द मैटर। 24 जनवरी को पब्लिश हुई हिंडरबर्ग रिपोर्ट का कहना था कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है। इट स्टेटेड दैट दे इवन फेल्ड टू डिस्क्लोज ट्रांजैक्शंस with related parties and other relevant information concerning related parties in contravention to the regulations framed by SEBI। सबमिट की गई रिपोर्ट में कमिटी ने ये भी क्लियर किया है कि the regulator has not been able to prove that its suspicion can be translated into a firm case of prosecuting an allegation of violation। The report stated foreign portfolio investors in Adani Group stocks are compliant with SEBI's regulations। कोर्ट ने SEBI से भी प्राइस मैनिपुलेशन की एलिगेशंस को एग्जामिन करने के लिए कहा था, बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है, इसलिए द कमिटी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट इशू। ये रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के पास आज आई है, लेकिन इसी इशू पे कांग्रेस अपनी टिप्पणी पहले ही कर चुकी थी। बेशक आज पैनल ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है, लेकिन कांग्रेस ये पहले से ही जानती थी। दरअसल फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ कम्युनिकेशंस जयराम रमेश ने मार्च में मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा था, द सुप्रीम कोर्ट कमिटी इज अडानी सेंटर्ड। द क्वेश्चंस वी रेज आर एम्ड एट PM मोदी and the government। The Supreme Court committee will not raise these questions। Only the JPC can deliberate on these questions। The BJP will have a majority in the JPC and also have its MP as the chairperson। But the opposition will get the opportunity to raise these questions, obtain responses from the government and everything will be on record। उनका ये भी कहना था कि अडानी स्कैम सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि it is closely connected to the PM's intention and policies। The party maintained that only the joint parliamentary committee probe can bring out the truth। He said the Supreme Court panel will not ask questions to the government but rather give it a clean chit। This committee is nothing but an effort to remove the taint from the government and the PM। This is a clean chit for the government committee। आपको क्या लगता है? Keep following Law Chakra for more news and updates।